ओम नमः शिवाय मित्रों, मैं महेंद्र कदम महायोगी रुद्राक्ष में आप सबका फिर से एक बार दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि भगवान शिव के आशीर्वाद से आप सब खुश और तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, बहुत बार एक और क्वेरी, शंका, डाउट मेरे बहुत सारे नए और पुराने क्लाइंट्स की होती है। वो ये होती है कि कृपया आप आपके अनुभव के हिसाब से हमको बताइए, गाइड कीजिए कि 1 से 21 मुखी होते हैं, इतने सारे रुद्राक्ष होते हैं, फिर उनमें भी साइजेस होते हैं अलग अलग, तो उनमें भी फिर वैरायटी, नेपाल के, जावा के। तो आपके हिसाब से कौन सा रुद्राक्ष सर्वश्रेष्ठ है, कौन सा एक सिंगल रुद्राक्ष बेहतर है, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, उपयुक्त है? तो कृपया इसके बारे में हमें बताइए। आपका सबसे अच्छा फेवरेट पसंदीदा रुद्राक्ष कौन सा है, ज़रा उसके बारे में बताइए। तो अगर आप भी ये जानकारी जानना चाहते हैं तो आप सबको एक विनंती है कि ये वीडियो आप पूरा देखिए आखिर तक। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, मैक्सिमम आपसे जितना बनता है उतना आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स जो भी रुद्राक्ष और आध्यात्म में इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि रखते हैं, उनमें ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज शेयर करना, बांटना एक अच्छा पुण्य का कर्म होता है। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, कैसे होता है कि 1 से 21 मुखी रुद्राक्ष होते हैं, वो एक फैक्ट है, और वो सारे ही रुद्राक्ष इफ़ेक्टिव होते हैं अपने अपने तरीके से। तो इसमें ऐसा कोई नहीं है कि एक कोई बेहतर है इनमें से, सबसे एक ही रुद्राक्ष सबसे ज़्यादा बेहतर है, असरदार है, ऐसा कुछ होता नहीं। सब रुद्राक्ष के अलग अलग भगवान हैं। जैसे मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में भी एक कहा था कि सब रुद्राक्ष के जो रिप्रेजेंटिंग गॉड्स है, प्लैनेट्स है, अलग अलग है, सबको पहनने का मकसद अलग है। तो ऐसा कोई नहीं है कि जो सस्ता रुद्राक्ष रहता है वो इफ़ेक्टिव नहीं रहता है, या महंगा रुद्राक्ष रहता है तो वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सारे रुद्राक्ष इक्वली इम्पोर्टेंट है हमारे हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से और एक्सपर्ट के सजेशन के हिसाब से। हमको जो आवश्यक है, हमको अगर लोअर मुखी पहनना है तो आवश्यक है तो हम लोअर मुखी पहने, हमको अगर हायर मुखी आवश्यक है तो हमको हायर मुखी पहनना चाहिए। तो सब रुद्राक्ष अपने अपने तरीके से सर्वश्रेष्ठ है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप मेरा पसंदीदा या फेवरेट रुद्राक्ष इनमें से कौन से हैं ये जानना चाहेंगे तो कोई भी एक रुद्राक्ष या सिंगल रुद्राक्ष बताना बहुत ही मुश्किल है। तो कुछ सिलेक्टेड रुद्राक्ष हैं जो मुझे बहुत पसंद है, जो मैं उनका एक्सपीरियंस, उनमें से कुछ का मैं एक्सपीरियंस ले चुका हूँ, कुछ का मुझे एक्सपीरियंस लेना है अभी। तो जिनमें आता है वन मुखी। तो जैसे मुखी, जो रुद्राक्ष के मुखी हैं उनकी सीरीज़ तो ख़त्म हो चुकी है, उसमें मैंने इंडिविजुअल रुद्राक्ष के हिसाब से सारों का एकदम संक्षिप्त में वर्णन किया है, वो वीडियोस भी आप देख लीजिए। तो अभी मैं जैसे मेरे फेवरेट रुद्राक्ष बता ही रहा हूँ तो उनके बारे में 1-2 लाइन्स भी बताता हूँ आपको कि वो मेरे फेवरेट क्यों हैं, पसंदीदा क्यों हैं। क्योंकि एक मुखी उनमें से एक है। एक मुखी जो मैं खुद यहाँ पे पहन रहा हूँ, आप देख रहे हो, ये एक मुखी जावा का है, इंडोनेशिया का है। तो ये ध्यान और साधना में आपको इस्टेब्लिश करने में, आपको स्थिर करने के लिए, आपको इस बात पे आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेगा। उसका आकार ऐसा है, शेप ऐसा है कि उसको शिवा नेत्र बोलते हैं। शिव जी की जो थर्ड आई होती है, तीसरा नेत्र होता है आईब्रोज के बीच में, उसका शेप देखेंगे और उसका शेप देखेंगे तो लगभग ऑलमोस्ट सेम ही है, इसलिए इसको शिवा नेत्र भी बोलते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रुद्राक्ष है। उसके बाद आप देखेंगे तो मुझे 9 मुखी भी बहुत पसंद है। 9 मुखी माता दुर्गा का रुद्राक्ष है, मतलब माता रुद्राक्ष का एक फॉर्म, कात्यायनी देवी, उनका ये रुद्राक्ष है इनफैक्ट। तो वो फियरलेसनेस के लिए, बोलनेस के लिए और अध्यात्म में भी ये कुछ हद तक हेल्प करता है, गुड लक फैक्टर बढ़ाने में। ये 9 मुखी का कार्य है। उसके बाद आप देखेंगे तो 11 मुखी। 11 मुखी दोस्तों देखेंगे तो 11 मुखी सभी ग्रहों को प्रभावित करता है। आई मीन किसी भी 9 ग्रहों की कोई भी मैलेफिक इफ़ेक्ट आपके ऊपर या किसी के ऊपर भी होगा तो पैसिफाई करने में, नष्ट करने में, मैलेफिक इफ़ेक्ट मतलब बुरा प्रभाव, तो 11 मुखी हेल्प करता है। कम्युनिकेशन के लिए अच्छा है, क्रिएटिविटी के लिए अच्छा है 11 मुखी रुद्राक्ष। वार्ता, मतलब किसी को अगर कोई सिंगिंग में करियर करना चाहता है तो एक मेलोडियस स्पीच के लिए 11 मुखी रुद्राक्ष अच्छा है। उसके बाद आप देखेंगे तो 14 मुखी। 14 मुखी मुझे विशेष पसंद ये है क्योंकि उसको शास्त्रों में आप देखेंगे तो देवामणि बोलते हैं। बहुत ही सेक्रेड, बहुत ही ऑस्पिशियस और बहुत ही पावरफुल रुद्राक्ष वो होता है। स्टेबिलिटी के लिए उसके जैसा कोई रुद्राक्ष है नहीं प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि हम लोग अगर प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी पाते हैं तो ही लक्ष्मी या पैसा अट्रैक्ट होता है हमारे ऊपर। और हनुमान जी जैसा शारीरिक बल तो हम लोग अगर जिम जाएंगे तो ही मिलेगा, लेकिन
आत्मिक बल, जो आत्मिक धैर्य होता है, वो हमको 14 मुखी से मिलेगा। एम्बिशियस लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रुद्राक्ष है। उसके बाद आता है 17 मुखी। 17 मुखी सैटर्न के लिए होता है, शनि के लिए होता है, और वो अपना जो थर्ड आई चक्र होता है थर्ड आई चक्र जो आईब्रोज के बीच में होता है, तो उस थर्ड आई चक्र के लिए 17 मुखी काम करता है। तो जो लोग बहुत कम समय में बहुत बड़ा सक्सेस पाना चाहते हैं, या बहुत ही मतलब बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो वो लोग 17 मुखी ज़रूर पहन सकते हैं। बहुत उपयुक्त है 17 मुखी रुद्राक्ष। हायर मुखी रुद्राक्ष में ये बहुत ही ज़बरदस्त रुद्राक्ष है। हमारे पास वो बहुत ज़्यादा डिमांड में होता है, और शायद मैंने 9 मुखी के बारे में डिस्क्रिप्शन बताते हुए आपको ऐसा बोला था कि 9 मुखी दुर्गा का है, तो वो 9 मुखी दुर्गा का है, लेकिन वो कात्यायनी देवी का नहीं है। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करके बता रहा हूँ, करेक्ट करके बता रहा हूँ, 17 मुखी कात्यायनी देवी का है। तो ये सारे रुद्राक्ष मेरे फेवरेट रुद्राक्ष हैं, पसंदीदा रुद्राक्ष है। तो आपको भी रुद्राक्ष पहनना है तो शुरुआत में आपको देखिए, हम लोग कोई भी किसी भी जगह पे रुद्राक्ष के बारे में, कोई मुखी के बारे में स्पेसिफिकली पढ़ते हैं या सुनते हैं किसी से, तो हमको सब रुद्राक्ष अच्छा लगता है। फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि अपने मन से डिसाइड करते हैं कि ये रुद्राक्ष मैं पहन लेता हूँ, ये अच्छा है। लेकिन वो करने से बेहतर है कि आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एक्सपर्ट कंसल्टेशन के हिसाब से सजेशन लेके वो रुद्राक्ष पहने, ताकि वो आपको हेल्प करे। फिर बाद में आप एक एक करके ऐड कर सकते हैं, जो बहुत सारे लोग करते हैं। इसी तरीके से वो लोग सिद्ध माला, जैसे 1 से 14 मुखी हो गए उस माला में, या फिर इंद्र माला जो 1 से 21 मुखी रुद्राक्ष की माला होती है, ऐसा पूरा कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जैसे मैंने कहा कि मुझे हेल्प कीजिए, इनकरेज कीजिए मुझे, आपका आशीर्वाद हमेशा रखिए। मेरे वीडियोस थोड़ा सा प्रेशियस टाइम निकाल के, वैल्यूएबल टाइम निकाल के आपका देखते रहिए, क्योंकि वीडियोस बनाने में मेहनत लगती है। ये जो मैं नॉलेज आपको दे रहा हूँ, ये नॉलेज आशा करता हूँ आपको हेल्प करता होगा या करेगा। तो थोड़ा सा आपका जो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ब्लेसिंग्स और सपोर्ट कंटिन्यू रखिए, और मुझे इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सहकार्य कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।